मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट बैक रह गया है। रिजल्ट में जो भी सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया, चाहे रेगुलर के हो चाहे नॉन कॉलेज के आप विद्यार्थी हो, आपका कोई ना कोई विषय बैक आ गया है। तो आपके रिजल्ट में क्या तो बैक प्रमोटेड लिखा हुआ है या फिर आपके एक फेल प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो आपके सामने अब आपको एक ही चीज दिखाई देती है कि भाई आप अब उस पेपर को अपन कैसे पास कर सकते हैं। तो बच्चे किस तरीके से पास करते हैं, रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म आता है आपके सामने, जिसे पुनः कॉपी जांच के नाम से भी जाना जाता है, पुनः चेकिंग के से नाम से भी जाना जाता है। रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म आता है उसका फॉर्म लगाकर हम जो है वो उस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। क्यों, काफी बच्चों सवाल, सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया था लेकिन हमारा रिजल्ट उस अनुरूप नहीं है। तो सबसे बच्चा यही सभी बच्चों का ये सवाल है कि सर रिवील के फॉर्म कब तक आएंगे। तो बच्चों रिवील के फॉर्म सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि शुरू हो चुके हैं। किनके हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या रिवील के फॉर्म लगाने से नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से विषय में नंबर बढ़ा आपको रिवील का फॉर्म लगाना चाहिए इसके बारे में भी अपन विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं अपन इस पूरे वीडियो को। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। सबसे पहले अपन आपके जो रिवील के फॉर्म है उसकी मैं जिन किसके चालू हैं और कब तक आपकी डेट रहने वाली है, कब कब तक आपके रिवील के फॉर्म देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले आपके सामने बात करूं किनके चालू हो चुके हैं, तो बीकॉम के जो बीकॉम के विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं नॉन कॉलेज के, किसके, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं भाई, उनका जो रिवील का फॉर्म, क्यों सबसे पहले रिजल्ट उन्हीं का आया था तो उन्हीं के सबसे पहले आपके सामने रिवील के फॉर्म चालू हो चुके हैं। रीवैल्यूएशन के जिसका फॉर्म बोला जाता है, रीवैल्यूएशन के फॉर्म वो चालू हो चुके हैं। और उनकी लास्ट डेट भी आपको मैं बता देता हूं, कब है, 2 दिसंबर उनकी लास्ट डेट है। कब है, 2 दिसंबर तक आप जो रीवैल्यूएशन के जो फॉर्म है उनकी लास्ट डेट रहने वाली है, तब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लगभग 10 से 15 दिन का आपको समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। ये तो थी बीकॉम वालों की। अब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, बीए बीएससी बीकॉम के और फोर्थ ईयर के खास करके विद्यार्थी, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम क्या करें, हमारे रिजल्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, हमारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बैक है, हमारा रिवील का फॉर्म कब तक आएगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपके रिवील के फॉर्म की बात करूं तो आपका जो रिवील का फॉर्म है वो अब इसी वीक धीरे धीरे आपके आने वाले आना शुरू हो जाएंगे। और अब जो आपके सामने देखने को मिलेंगे वो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का देखने को मिलेगा, बीकॉम वालों का, समझ में आ गया। फिर आपके सामने साथ के साथ बीएससी और बीए वाले जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जो सॉरी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनका आपके सामने जो रिवील है उसका फॉर्म देखने को, रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो देखने को मिल सकता है। समस्या जो इसी वीक में, मतलब आपके सामने 20 से 25 तारीख के बीच में, आपके सामने 30 तारीख तक आपके सामने लगभग रिवील के फॉर्म वो देखने को मिल जाएंगे। कब तक, 30 तारीख तक। तो आप यूनिवर्सिटी चैंपियन से जुड़े रहें, जैसे जैसे रिवील के फॉर्म आते जाएंगे मैं शॉर्ट वीडियो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। समझ में आ गया आपके सामने। फॉर्म फीस की बात करूं आपके सामने, तो फॉर्म फीस आपके सामने लगभग आपके सामने कितने रुपए लगती है, 400 से 500 रुपए आपके सामने लगभग फॉर्म फीस लगती है। 500 रुपए के आसपास आपके सामने एक सब्जेक्ट की फॉर्म फीस लगती है। कितना आप अप्लाई कर सकते हो रिवील का, 50% ऑफ मेजर सब्जेक्ट, मतलब 4 से, जैसे आपके सामने जो टोटल 7 पेपर देखने को मिलते हैं सेकंड ईयर के रेगुलर वालों के, तो उसमें से आप 3 में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, कौन से कर सकते हो, क्या एमसीक्यू टाइप जो पेपर होते हैं आपके सामने, एमसीक्यू वाले पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, उनके अंदर रिवील का फॉर्म नहीं लगता है। किसमें लगेगा आपके सामने रिवील का फॉर्म, जो लिखने वाले पेपर होते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, मेजर पेपर होते हैं ना आपके सामने, और एमडीसी वाला पेपर हो गया, हिंदी इंग्लिश वाला पेपर हो गया, उसी के अंदर आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। बाकी जो एमसीक्यू वाले पेपर है उनके अंदर रिवील का फॉर्म नहीं लगा सकते हो। 50% में, मतलब 10 में से आपके सामने आप आपके 7 पेपर उसमें से 3 में आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। 50% ऑफ आप टोटल सब्जेक्ट लगा सकते हो, आपके सामने 3 से 4 सब्जेक्टों में लगा सकते हो। नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो तो 14 पेपर होते हैं, तो 5 से 7 पेपरों में आप लगा सकते हो। लेकिन अब फॉर्म फीस इतनी है तो आप समझदारी के साथ आप उसको प्रयोग करना है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है, क्या रिवील से नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। तो बच्चों एक चीज बताता हूँ, रिवील से नंबर तो बढ़ते हैं, ये तो एक निश्चित बात है, लेकिन वो बढ़े ये जरूरी नहीं है, काफी बार घटा भी लिए जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये समझ लो 80% जो केस होते हैं उसके अंदर नंबर पॉजिटिव में आते हैं, 20% में आपके सामने क्या है, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि सिर्फ बढ़ते नहीं है, घट भी जाते हैं।
तो आप समझदारी से लगाना, लेकिन आपके सामने रिवील का फॉर्म लगाना है या नहीं लगाना है इसके बारे में भी अपन विस्तार से बात करेंगे कि भाई मेरे कितने नंबर हैं तब मैं रिवील का फॉर्म लगाऊं या नहीं लगाऊं आपके सामने। समझ में आ गया? तो ये तो फिक्स है कि नंबर बढ़ते हैं 80%, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सामने नंबर बढ़ जाते हैं। 20% को आप नेग्लेक्ट भी कर दो, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। भाई आपने कुछ नहीं लिखा, काफी बार टीचर ने आप पे मेहरबानी करके आपको नंबर दे दिया और फिर भी आप रिव्यू लगा रहे हो, तो सामने वाला आपके नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले इसको एक्स्ट्रा नंबर दे रखे, क्यों फालतू में इसने रिवील का फॉर्म लगाया तभी, वरना आपके सामने लगभग केसेस में रिवील के फॉर्म नंबर बढ़ जाते हैं। अब बात करें आपके सामने मेरे कितने नंबर हैं, मेरे आपके सामने कोई XYZ आपके जितने नंबर है, क्या मुझे रिवील के फॉर्म लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। चलो ये बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने कि क्या आपके सामने मेरे रिवील के, समझ लो अलग अलग सिनेरियो आपके सामने। सबसे पहले आपके सामने बात करूं रेगुलर वाले विद्यार्थी की और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की, अलग अलग है। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कौन से सब्जेक्ट में आपको रिवील लगाना है। अगर आपके सामने फेल प्रमोटेड लिखा हुआ है, सबसे जरूरी तो आपको टारगेट करना है कौन से वाले विषयों को, जिसमें आपके सामने मेजर सब्जेक्ट को टारगेट करना है। कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना है? मेजर सब्जेक्ट को टारगेट करना। आप हिंदी इंग्लिश में मत लगाना है, ना एमडीसी में मत पैसे वेस्ट करना लगाकर, क्योंकि कोई मतलब नहीं, वो बाद में पास करते हैं। माइनर पेपर में मत लगाना, मेजर पेपर में लगाओ, क्योंकि मेजर पेपर अगर आपका पास हो गया ना तो सीधा आपका 6 क्रेडिट बढ़ेगा, और 6 क्रेडिट बढ़ेगा तो मतलब इसका मतलब क्या है, आप फेल प्रोमोटेड से पास प्रोमोटेड हो सकते हो। समझ में आ गया? अब आपके सामने मैं बात करूं कौन से विद्यार्थियों को जो लगाना है, तो सबसे पहले बात करूं आपके सामने रेगुलर वाले विद्यार्थियों की। तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों का 48 नंबर का पेपर होता है, मेजर पेपर। समझ में आ गया आपके सामने? जो सारे के सारे उसमें जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उनको अलग छोड़ दिया जाए, ज्योग्राफी को, तो उसमें से बीए वाले विद्यार्थियों, तो उसमें से आपके सामने मैं बात करूं 41, आपके सामने लगभग 40, मान लो आप 40 से लेकर 48 तक। समझ में आ गया आपके सामने? 40 से लेकर 48 तक, या फिर आप ये समझ लो 10 नंबर का गैप लेके चलते हैं। चलो आप लास्ट आपके सामने जो मैं बताऊं आपके सामने 38 से लेकर 48 तक का आपके सामने, अगर आपके सामने गैप देखने को मिल रहा है तो लगाना है। सेफ स्कोर बताऊं आपके सामने इसमें कितना है? 43 से ज्यादा। 43 से 48 के बीच में तो आपका 100% चांस है कि आपका पेपर पास हो सकता है। 43 से कम है तो कम चांस है, और 48 के आसपास है, 1-2 नंबर कम है तो बिल्कुल लगा देना आपको। समझ में आ गया? अब काफी बच्चों के सिर्फ 48 में से नंबर आ रखे हैं 20, कितने? 20 आ रखे हैं, तो वो तो भैया जी बहुत कम चांसेस है इतने नंबर पड़ते हैं आपके सामने। 10-15 नंबर, काफी बच्चों के 30-32 वाले ज्यादा समस्या सर हम लगा ही नहीं लगे, मत रुपए वेस्ट करना, कोई मतलब नहीं है रीवैल्यूएशन के फॉर्म लगाने का। रेगुलर वाले समझ में आ गया आपके सामने? अब बात करें आपके सामने नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, नॉन कॉलेज वाले, उनका कितने नंबर का पेपर होता है? भाई मेजर का सब्जेक्ट 60 नंबर का होता है, ज्योग्राफी के अलावा उनका ज्योग्राफी का 48 का होता है। 60 में से अगर आपके सामने, वही मैं आपके सामने क्राइटेरिया दूंगा 10 नंबर का, 50 से 60 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर देखने को मिल रहा है, कितना? 50 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर देखने को मिल रहा है तो रिवील के फॉर्म लगाने के लिए आप लगा सकते हो। समझ में आ गया? अब आपके नंबर ही 30 आए हैं, तो क्या आप खुद प्रैक्टिकली सोचो कि आपका 30 नंबर बढ़ा देगा? समझ में आ गया? अच्छा, इसमें 50 से 60 में भी वही बच्चे ज्यादातर लगाना जिनको लगता है कि मेरा अच्छा पेपर सच में हुआ था, कोई त्रुटि हो गई है कॉपी जांच करने में, वही बच्चे ज्यादातर लगाना आपके सामने। समझ में आ गया? और मेजर सब्जेक्ट पे आपको लगाना है, मेजर सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये थे आपके सामने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट से संबंधित अपडेट है, जिसमें रिवील का फॉर्म लगाना है, नहीं लगाना है, कब तक आपके सामने रिवील के फॉर्म देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।